खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार। दिल्ली का काठी जंक्शन रोल्स दैट रॉक अब आपके शहर मेरठ में पहली बार शास्त्री नगर सेक्टर 3 के योगी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में इस्कॉन मंदिर के ठीक सामने आ गया है। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। जिस तरीके से रामायण कालीन बिलेश्वर महादेव मंदिर को लेकर फर्जीवाड़े की बात सामने आई है और ऐसे समय आई है जब 25 लोगों को नोटिस हुआ है, उन लोगों को जो मेरठ के कहीं न कहीं बड़े कद्दावर लोग माने जाते हैं। फर्जीवाड़ा का मामला है, एनजीटी का मामला है, नेशनल ट्रिब्यूनल का मामला है। ऐसे में बिलेश्वर महादेव मंदिर की अस्मिता की रक्षा के लिए हिंदू धर्म संस्कृति में रामायण का जितना महत्व है, उतना ही अगर हम पौराणिक कथाओं पर विश्वास करें तो बिलेश्वर महादेव मंदिर का भी है। क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी वहाँ पे शिव जी को जल चढ़ाने आती थी, उस कुएं को भी ढक दिया गया, पाट दिया गया, जिस कुएं का जल लेकर वो बिलेश्वर महादेव मंदिर पर चढ़ाती थी। पूरा फर्जीवाड़ा बहुत सालों से चल रहा है। 2 गुट बने हुए हैं, कुएं को पाट दिया गया है। दिनेश गोयल जी हैं जो 5 बार के सभासद हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के चाणक्य माने जाते हैं, ऐसे में दिग्गज चेहरा है। एनजीटी गए और क्या हुआ वहाँ पे हम सीधे रूबरू होते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर, क्या रहा मामला बिलेश्वर महादेव मंदिर का और क्या पूरा नोटिस हुआ है, पूरा मामला क्या है? बिलेश्वरनाथ मंदिर और उस प्रांगण में जगन्नाथ मंदिर को लेकर काफ़ी समय से विवादों में चल रहा है। कुछ लोग मंदिर और मंदिर की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। अनेकों बार प्रशासनिक अधिकारी को लिखा गया, लेकिन किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। आखिरकार थककर पंडित गणेश शर्मा और मेरे द्वारा एक रिट दाखिल एनजीटी दिल्ली के अंदर ट्रिब्यूनल में की गई, जो एकमात्र पर्यावरण की एकमात्र दिल्ली देश भर में एक कोर्ट है। वहाँ पर 260 पन्नों की हमारी रिट दाखिल हुई और उसके अंदर राशि शर्मा और ठाकुर साहब ने रिट दाखिल करी और बहस करी। उसके अंदर 13 प्रशासनिक अधिकारी और 12 जो प्राइवेट लोग हैं जो उस पर मंदिर पर कब्जा करके दुकानों को बेचना चाहते हैं, दुकानें बनाना चाहते हैं और जिन्होंने कब्जा कर रखा है और एक विवाद की स्थिति पैदा कर रखी है। और जहाँ तक वहाँ की स्थिति देखोगे, न पानी में पानी है, न लेट्रिन में लेट्रिन है, न बाथरूम में बाथरूम है। अब व्यवस्था उन्हीं लोगों के कब्जे में है। हाँ, कब्जे में किसी के नहीं है। अच्छा। विवाद कर रखा है। विवाद कर रखा है। हाँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधा वहाँ पे नहीं है, कुछ नहीं है। जो इन 25 लोगों को नोटिस हुआ है उसमें मेरठ के कई नामचीन लोग हैं, उनका नाम बताइए कौन कौन है? उसमें विवेक रस्तोगी हैं, गणेश जो भाजपा के जुड़े हुए, गणेश अग्रवाल हैं, जो छावनी रामलीला कमेटी के, हाँ, रामलीला कमेटी के अपने को अध्यक्ष बनाते हैं, वैसे कंकड़ खेड़े में रहते हैं। एक पवन गर्ग एडवोकेट हैं, एक वो पारस गोयल हैं जो अपने को बहुत बड़े पत्रकार बताते हैं और धमकियां देते रहते हैं कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। अच्छा, ऐसे बहुत से लोग हैं। ओके, पूरी लिस्ट है। नेक्स्ट हियरिंग कब है? अब एक 8 में ना, 1/8 में। उससे पहले जो 25 लोगों को इशू नोटिस है वो अपना जवाब देंगे 1 हफ्ते पहले। और जो 1 अगस्त को 1 अगस्त को लेकर जिस प्रकार से एनजीटी में फिर से सुनवाई होगी, कहीं न कहीं बिलेश्वर महादेव मंदिर को बचाने की कवायद जारी है। अस्मिता, हिंदू धर्म संस्कृति के तमाम वो चीज़ें नष्ट हो रही हैं इंडिया में, जिस पे बहुत हम लोग गर्व किया करते थे, जो सनातन की बहुत बड़ी पूंजी मानी जाती है। चाहे महाभारत कालीन हस्तिनापुर में अगर जाएं तो वहाँ भी खंडहर के रूप में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। ऐसे में मेरठ महानगर बिल्कुल प्रोमिनेंट जगह पर बिलेश्वर महादेव मंदिर है। गुटबाजी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मंदिर की धर्म अस्मिता का सवाल है, लेकिन अगर किसी ने भी गलत काम किया तो उसको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि पौराणिक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का धरोहर है वो, क्योंकि 100 साल से अधिक की जो बिल्डिंग है उसको ASI ने अपने कब्जे में ले रखा है, उसको बचाव के लिए और संरक्षित करने के लिए। तो ऐसे में एनजीटी में वो लोग क्या नोटिस का जवाब देते हैं और जिस तरीके से दिनेश गोयल जी ने मोर्चा संभाल रखा है, कहीं न कहीं इसके दूरगामी परिणाम अच्छे न कहना चाहिए। मेरा नाम संजीव ठाकुर एडवोकेट है। बिलेश्वरनाथ मंदिर को लेके एनजीटी में जो पिटीशन दाखिल हुई थी उसके अंदर कोर्ट ने अपनी स्पेसिफिक फाइंडिंग दी है, क्रिमिनल माइंड पीपल। इसमें तकरीबन 12 लोग प्राइवेट पार्टी हैं, जिसमें कि गणेश अग्रवाल, विवेक रस्तोगी और एक गैंगस्ट रूपक जोशी, और जो बाकी प्राइवेट पार्टियों के अलावा इसमें डीएम मेरठ और चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट सेंटर और उत्तर प्रदेश, सबको पार्टी बनाया गया। कोर्ट ने इन सब 25 लोगों को ही नोटिस इशू किए
और 1/8/2025 से पहले अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है कि इस कुएं को लेकर क्या एक्चुअल स्टेटस है। तो आपने सारे फोटोग्राफ्स लगाए हैं और आपने पुरानी चीज़ें भी बताई हैं किस तरीके से इस मंदिर की महत्ता है। मंदिर की महत्ता का तो परिचय यहाँ के लोग जो बुजुर्ग हैं, कहानी किस्से इस प्रकार के हैं कि रावण की धर्मपत्नी इस मंदिर में आके भगवान शंकर पे जल चढ़ाया करती थी। तो पुराने समय में किसी प्रकार का कोई भी नल का बर्मा नहीं हुआ करता था, हमेशा जो पानी का स्रोत रहा है वो कुआं रहा है। तो ये कुआं भी उसी समय का ही कुआं माना जा सकता है, जिससे कि भगवान की सारी पूजा प्रतिष्ठा का काम और पीने के योग्य पानी मिलता होगा, जिसको इन क्रिमिनल माइंड लोगों ने अपने पर्सनल मोटिव को हल करने के लिए भरा है। पूरा मामला क्या है? मेरा नाम राशि शर्मा एडवोकेट है एंड मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। ये जो बिल्वेश्वर महादेव मंदिर है ये पुरातत्व विभाग का मंदिर है एंड इट इज़ वेरी एशियंट हेरिटेज प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। और इसमें ही एक कुआं भी स्थित है जो दैट इज़ ऑल्सो अ हेरिटेज वेल ऑफ इंडिया। इसमें कुछ लोगों ने अपने पर्सनल बेनिफिट को अचीव करने के लिए उस कुएं को काफ़ी वर्षों से भरने का प्रयास किया, जिसकी आज रिज़ल्ट ये है कि वो कुआं पूरी तरीके से ऊपर तक भर गया है और अब उसका क्लीन ग्राउंड वाटर सोर्स पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस उसकी नहीं है, वो क्लीन ग्राउंड वाटर सोर्स की। इस मंदिर से रिलेटेड एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी बहुत हमें हमारे दादाजी ने परदादाजी ने बताई है कि यहाँ पे मंदोदरी के टाइम मंदोदरी यहाँ पे रावण की वाइफ जल चढ़ाने आती थी, उसी कुएं के पानी का इस्तेमाल करती थी पूजा अर्चना करने के लिए। जितने भी टूरिस्ट हमारे मंदिर में आते थे वो उसी कुएं के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए नहाने के लिए किया करते थे। मतलब दैट वाज अ क्लीन ग्राउंड वाटर सोर्स फॉर नॉट जस्ट पीपल कमिंग इन द टेम्पल बट फॉर द पीपल लिविंग इन द लोकेलिटी। और हमारे इंडिया में आज के समय में क्लीन ग्राउंड वाटर सोर्सेज बहुत कम पाए जाते हैं। काफ़ी 50-100 वर्षों से नेचुरल वेल्स तो पाई नहीं जाती हैं और उसके बावजूद आज तक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस क्लीन ग्राउंड वाटर सोर्स को खोलने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया है। तो वी वर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू अप्रोच द ऑनरेबल ट्रिब्यूनल विद द गाइडेंस ऑफ माई सीनियर एंड दिनेश जी ने, और जो मेरे चाचा जी हैं गणेश दत्त शर्मा जी, वो जगन्नाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं और उनकी ट्रस्ट और वो जगन्नाथ मंदिर का सारे कार्य करती है वो ट्रस्ट। और उन्होंने इस इलीगल एक्टिविटी जो कुएं को भरने की थी उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई और एक पिटिशन हमने एनजीटी में दाखिल की, जिसमें अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 1 अगस्त 2025 लगी हुई है और जितनी भी उसमें 25 पार्टीज़ हैं उन लोगों को अपना रिप्लाई देना है। नमस्कार, दिल्ली का काठी जंक्शन रोल्स दैट रॉक अब आपके शहर मेरठ में पहली बार शास्त्री नगर सेक्टर 3 के योगी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में इस्कॉन मंदिर के ठीक सामने आ गया है, जो आपको काठी रोल्स का बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। यहाँ पर कई प्रकार के काठी रोल्स उपलब्ध हैं, जैसे आलू रोल, पनीर रोल, सोया चाप रोल, वेजिटेबल रोल। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।